की जय। जय जय श्री राधे। कल हम सभी सुन रहे थे श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज का पावन चरित्र, और कल हमने श्रवण किया महाराज सरस माधुरी शरण जी के जीवन के कुछ ऐसे प्रसंग जिनसे उनके विराट व्यक्तित्व का, उच्च संतत्व का, महापुरुषत्व का हमको बोध होता है। अंत में हम सुन रहे थे कि उनके बड़े पुत्र का जब शरीर छूट गया और उनका क्रियाकर्म करके लौटे तो एक भक्त उनको अपनी रचनाएं सुनाने लगे। बिना विचलित हुए और बिना ये घटना बताए वो सुनते रहे। फिर दो भक्त आए, उन्होंने सांत्वना प्रकट करी। तब उस भक्त को मालूम पड़ा कि मैं ऐसे बेमौके पर आकर के ये बातें कहने लग गया। पर देखो महाराज का जीवन इस अवस्था में भी, ऐसी परिस्थिति में भी कितने शांत, धीर, गंभीर हैं और भगवत चर्चा सुन रहे हैं। महाराज ने उनको बताया कि भाई तुम भले अच्छे आए, ऐसे समय पर इतना समय जो था वो भगवत चर्चा में बीता, समय का अच्छा सदुपयोग हुआ। बाहरी जगत से धीरे धीरे अब ऐसी स्थिति हो गई कि बिल्कुल उनका संबंध छूटने लगा। परमात्म तत्व में तल्लीन रहने लगे। उनके भाव में एक बड़ा अद्भुत उछाल आया एक ऐसी घटना से जिसका उनके चरित्र में वर्णन मिलता है। क्रम से वो घटना कैसे घटी। ये बात है संमत 1961 में, राधाष्टमी का समय था। और राधाष्टमी के समय पर बरसाने में श्री जी के अभिषेक के दर्शन करने का उन्होंने निश्चय किया। 15 सितंबर को जयपुर के स्टेशन से रवाना हुए और उनके साथ में थे भक्त श्री मथुरा प्रसाद जी, श्री झूमरमल जी, ओंकार दास जी और रामचरण जी नाम के 2 साधु। इनके अलावा 3 लोग और थे। सभी भगवान राधा कृष्ण के एकनिष्ठ भक्त थे। तो ये 8 आदमी हुए। 8 आदमी मथुरा पहुंचे दूसरे दिन सप्तमी को प्रातः 9 बजे। तो उस रात्रि को पूरी रात वर्षा हुई थी, खूब पानी बरसा था। और जब पहुंचे थे तब भी बरसात हो रही थी और पूरे रास्ते में कीच ही कीच थी। तो मथुरा से बरसाना जाना हो तो जहां हम बैठे हैं इधर से ही होकर के जाना होता है, गोवर्धन होकर के। गोवर्धन जाने की कोई सवारी नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से एक घोड़ा गाड़ी मिली और उस पर सबने अपना अपना सामान रख दिया और निश्चय किया कि गाड़ी में सामान धर दिया जाएगा, हम लोग साथ साथ में पैदल चलेंगे। पैदल चल दिए। गोवर्धन पहुंचे संध्या के 5 बजे। अब यहां से भी आगे के लिए बरसात होने के कारण कोई सवारी मिली नहीं। तो यहां से फिर एक बैलगाड़ी ली, जिसने दूसरे दिन प्रातः चलने को कहा कि भाई रात को तो चलेंगे नहीं। तो सबने रुकना तो नहीं चाहते थे, उसी समय बरसाना पहुंचना चाहते थे, पर निश्चय किया कि कोई बात नहीं, ये रात हम गोवर्धन में बिताएंगे। दूसरे दिन जल्दी अंधेरे ही उठ करके बैलगाड़ी में सामान लादा और बरसाने के लिए
पैदल गाड़ी के साथ साथ में चल दिए। बरसाने की सीमा पर 4 बजे पहुंचे तो देखा कि पहाड़ के ऊपर संगमरमर की छतरी में लाडली जी विराज रही हैं, राधा रानी, और समाज गायन हो रहा है। सबने सोचा कि जब सब बैठे हैं, समाज गायन हो रहा है, तो अभिषेक के दर्शन तो हमको मिले नहीं। अब समाज के दर्शन भी अगर नहीं कर सके तो इतनी पूरी यात्रा जो है वो निष्फल हो जाएगी। इसलिए सब थके हुए होते हुए भी राधा रानी जिस पर्वत पर विराज रही हैं, दौड़ करके उसके ऊपर चढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में समाज में जाकर के सम्मिलित हो गए। समाज की जब समाप्ति हुई तो सब पंडे गुसाई अपने अपने यात्रियों को नीचे धर्मशाला में ले गए। तो इन 8 की तो थकान इतनी हो रही थी कि नीचे उतरना तो दूर, वहां से उठ करके खड़ा होना भी मुश्किल जान पड़ता था। इसलिए इनके पंडा थे गुसाई रामचंद्र जी। उन्होंने इन्हें लाडली जी के पुराने मंदिर के एक लंबे तिबारे में ठहरा दिया। इन्होंने उस दिन रात्रि को वहीं विश्राम करके थकान मिटाने का निश्चय किया कि रात को तो बस केवल सोने की जगह मिल जाए, बस इतनी ही पर्याप्त है। और उस मंदिर की पौली में 4 सिपाही और एक जमादार भी ठहरे हुए थे। वो उस समय प्रशासन की ओर से मेले की देखभाल करने के लिए नियुक्त किए गए थे। रात्रि में गोसाई ही सबके लिए एक टोकरी में प्रसाद लेकर के आए। जो ऊपर उस तिबारे में रुके हुए थे, सबके लिए गोसाई जी आए प्रसाद लेकर, और 10 बजे प्रसाद देकर के गोसाई जी चले गए। सिपाहियों ने दरवाजे पर ताला डाल दिया और बारी बारी से अपना जो है पहरा शुरू कर दिया। रात के 11 बजे, 10 बजे तो प्रसाद देकर गोसाई जी चले गए। 11 बजे लगभग अचानक किसी व्यक्ति ने, जो साधु ओंकार दास जी थे, उनके पैरों पर हाथ डाला। पहरा पड़ा है, बाहर ताला पड़ा है, और 11 बजे रात्रि को महात्मा ओंकार दास जी के पैरों को किसी ने स्पर्श किया। तो उन्होंने, जो सो रहे थे, चौंक करके अपने पैरों को तो समेट दिया और पूछने लगे, भैया कौन है हमारे पांव पकड़ रहा है? तो उत्तर दिया, जिसने पांव पकड़े वह बोला, महाराज मैं कहार हूं, आप लोग बड़े थके हुए हैं तो मैं आपकी सेवा के लिए आया हूं। तो तिवारे में टिमटिमाते दीपक के उजाले में ओंकार दास जी ने देखा, पीला कुर्ता टोपी पहने हुए एक सांवले रंग का युवक। महाराज पूछने लगे, भैया कहाँ रहते हो और तुमको भेजा किसने है? कहने लगे उन्होंने कि गोसाई रामचंद्र जी के पास रहता हूं और उन्होंने ही मुझे यहां भेजा है। महाराज ओंकार दास जी कहने लगे, तब तो तुम ब्रजवासी हो, अगर यहीं के हो, यहीं रहते हो तो ब्रजवासी हो, और तुम ब्रजवासी हो करके हमारी सेवा करोगे या हम तुम्हारी सेवा करें, बताओ? ऐसा कहते हुए उन्होंने जैसे ही ओंकार दास जी ने उस युवक की ओर हाथ बढ़ाया तो वह छिटक करके दूर चला गया। नहीं महाराज, सेवा तो हम ही करेंगे, आपसे नहीं कराएंगे। अब ओंकार दास जी के बगल में सोए हुए थे महाराज श्री सरस माधुरी शरण जी,
उनकी जंघा दबाने में लग गया। अब उन्होंने भी चौंक करके पूछा, कौन है? बोला, महाराज यही आपका सेवक है एक कहार। ये मेरा काम है यात्रियों की सेवा करना, मुझे गुसाई जी महाराज ने भेजा है। अब महाराज परिचय पूछने लगे, क्या तो तुम्हारा नाम है और गुसाई जी के यहाँ नौकरी करते हो, कितनी तनख्वाह मिलती है? कहने लगा, मेरा नाम भजीठा है और गुसाई रामचंद्र जी मुझे भोजन प्रसाद दे देते हैं, पहनने के लिए कपड़ा दे देते हैं, अन्न और वस्त्र ही हमको चाहिए, तनख्वाह हमारी निश्चित नहीं है। अब महाराज सरस महादूषण जी सोचते हैं कि मैं तो यही सोच रहा था, कोई आदमी होता तो थोड़ी चरण दबवा करके सेवा हो जाती। अच्छा हुआ लाडली जी ने इसको भेज दिया, हमारी बात सुन ली। कैसी दया है राधा रानी की हमारे ऊपर। बस और कुछ नहीं बोले, मन में ही ऐसा सोचे। अब भजीठा ने मालिश करना शुरू कर दिया। महाराज स्पर्श पाकर के सोचते हैं, कैसा मुलायम इसका हाथ है, जरा भी मालिश में कष्ट नहीं है। बहुत देर तक शरीर की रग रग पुट्ठे पुट्ठे को दबा करके उसने थकावट एकदम बिल्कुल दूर कर दी। अब महाराज सरस महादूषण जी कहने लगे, तुम बहुत देर से परिश्रम कर रहे हो, सामने डलिया में प्रसाद रखा है, वह आप ले लो। उसने प्रसाद स्वीकार नहीं किया। कहने लगा कि मुझे लाडली जी प्रसाद खूब देती है, बहुत प्रसाद मिलता है। अब सरस महादूर जी महाराज को निद्रा आ गई। इसके बाद भजीठा ने मथुरा प्रसाद जी जो साथ में थे उनकी मालिश आरंभ करी। वे भी, उनको मालूम नहीं कि पास में सोए हुए महाराज की मालिश हो चुकी है। सब चौंक चौंक करके उठ रहे हैं। वे भी वही प्रश्न पूछने लगे और वही उत्तर दे करके उन्होंने उनको संतुष्ट किया। मालिश करता रहा, थकावट दूर कर दी। ऐसा लग रहा है कि हम तो यहीं के हैं, यहीं थे, चल करके आए ही नहीं। तब वह दूसरे लोगों की मालिश करने लगा, प्रत्येक की थकावट उसने दूर करी। अब सवेरे 4 बजे सबके सब उठे, जगे तो एकदम शरीर हल्का फूल जैसा, बिल्कुल भी थकान नहीं थी। सब कहने लगे एक दूसरे से भजीठा की मालिश की प्रशंसा करते हुए। महाराज कहने लगे, सरस महादुर जी, यदि वह मालिश नहीं करता तो मेरी तो हालत ऐसी थी, 3 दिन तक बिस्तर से ही नहीं उठ पाता, मुझे यहीं रहना पड़ता। ऐसा करना चाहिए। जो रात में भजीठा आया था, जिसको गोसाई जी महाराज ने भेजा, उसको हमें बुलाना चाहिए और बुला करके कुछ देना चाहिए। रात को तो ऐसे ही वो पांव दबा कर चला गया। इतने में गोसाई जी महाराज रामचंद्र जी आ गए पूछने के लिए सबका कुशल क्षेम कि भैया रात को आराम कर रहे थे महाराज, आप लोग कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जैसे ही आए गोसाई जी, सरस माधुरी जी ने दंडवत करके कहा, गोसाई जी आपको अनेक अनेक बार साधुवाद। आपने उस कहार को भेज करके हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया। उसने मालिश करके सबके शरीर में मानो एक नई जान डाल दी। आप ऐसा करो, उसको बुला दो, कुछ देना चाहिए, हम कुछ देना चाहते हैं। अब गोसाई जी महाराज को कुछ मालूम ही नहीं, भेजा हो तो पता चले। उन्होंने किसको भेजा ही नहीं था, समझ में नहीं आया। कुछ देर तक बिना बोले चुपचाप खड़े रहे। फिर कहने लगे कि महाराज आप क्या कह रहे हो, मैंने किसी को नहीं भेजा, यहाँ तक कि मेरे किसी कहार से कोई संपर्क नहीं, कोई नहीं रहता है मेरे यहाँ। कहार को पूरे बरसाने में कोई नहीं,
सब के सब कहने लगे, वाह गोसाई जी बड़ा मजाक करते हो। जो आया था हमारी सेवा करने के लिए उसने आपका नाम लिया था कि गोसाई जी ने भेजा है, उनके पास रहता हूं। तनख्वाह आपने निश्चित नहीं कर रखी है, अन्न कपड़ा उसको आप देते हो, और अतिथियों के सेवा करना उसका काम था। अब उसको जरूरत क्या थी झूठ बोलने की? और यदि आपका आदमी नहीं था तो बिना मतलब में तो ओंकार दास जी को छोड़ करके सबके चरण वो दबा करके गया है, कोई क्यों करता ऐसा? गोसाई जी ने उसी समय सिपाहियों को बुला करके कहा, भाई मेरे जाने के बाद रात्रि में यहाँ कोई आया था क्या? क्योंकि आप पहरे पर थे। सिपाहियों ने कहा, महाराज न कोई आया और न ये भीतर से बाहर गए, गेट बंद था तो बंद ही था। आपके जाने के साथ ही हमने ताला बंद कर दिया था और आपके आने पर खोला अभी। गोसाई जी बोले, देखिए आप लोग गोवर्धन से बड़ा परिश्रम करके पहुंचे थे, थकान में थे, इसलिए आपको भ्रम हो गया। तब महाराज सरस बहादुर जी ने कहा, गोसाई जी भ्रम नहीं है, मेरी उसकी बातचीत हुई, उसने बहुत देर तक मालिश करी और मेरे मन में बीच बीच में आ रहा था कि बोल दूं इसको, भैया बस कर बस कर, लेकिन ऐसा आनंद भी तो आ रहा था सेवा कराने में कि मैं बस कह ही नहीं सका। ऐसा आराम मिल रहा था, जीवन में किसी ने ऐसी सेवा हमारी नहीं करी। अब ऐसा करते करते मुझे तो नींद आ गई, उसने मालिश करना बंद कर दिया। जब इसी बात को प्रत्येक ने दोहराया, सातों आदमियों ने कि भाई हमने भी यही प्रश्न पूछा, हमें भी यही नाम बताया, हमारी भी ऐसे ही सेवा करी। तो गोसाई जी के आंखों से आंसू आ गए, आंसू पहुंच करके कहने लगे, महाराज आप लोग धन्य हैं, आप पर लाडली जू की कृपा भई है। वे ही ऐसी चमत्कारिक लीलाएं यदा कदा अपने भक्तों पर करते रहते हैं। ये हमारे लाडली लाल ऐसे ही बड़े विचित्र हैं। और वास्तव में अब गोसाई जी की बात में शंका करने का कोई प्रश्न नहीं रह गया था। उनकी बात सुनते ही सबकी आंखों से अश्रुधारा बह चली, सबको कंपन रोमांच होने लग गया, सब न जाने कैसे हो गया, किसी की भाव समाधि लग गई, कोई रोते रोते पृथ्वी पर लोटपोट होने लगा, कोई हा राधे हा कृष्ण कह करके चीखने लगा। सब एक अचिंत्य भाव समुद्र में डुबकियां खाने लगे। सबको अष्टमी के दिन ही दर्शन करके लौट जाना था, पर सब अपनी सुध बुध खो करके अष्टमी से नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी यानी 13 तक लाडली जी के चरणों में ही सबके सब यहीं रहे। सबकी धारणा बन गई थी कि राधा रानी वास्तव में करुणामयी है, परम कृपालु, परम दयालु, भक्तवत्सला हैं। इसीलिए उनका हृदय द्रवित हो गया था। उनके दर्शन के लिए तीर की तरह छूटे आ रहे भक्तों का कष्ट देख करके और उनके इंगित पर ही, इशारे पर ही लालजी ही भजीठा के रूप में सेवा करने आए थे। ये लाडली जी का इशारा था राधा रानी का कि ठाकुर जी अब देखो ये हमारे उत्सव का समय है, अब जयपुर से कैसे कैसे मथुरा गोवर्धन होते हुए इतने शारीरिक थकान के बावजूद ये भक्त दौड़े चले आ रहे हैं, तो हमारा भी यह दायित्व है कि इनकी थकान तो दूर करें। तो ऐसा उन्होंने ही किया है ठाकुर जी ने। लेकिन जो भी हो, इस घटना के बाद से अभूतपूर्व परिवर्तन आया सभी व्यक्तियों के जीवन में। उनके भक्ति भाव में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसके कारण उनकी अभिष्ट सिद्धि में देर नहीं लगी। कृपा हो गई सबके ऊपर।
महाराज सरस माधुरी जी जब भी इस घटना को अपने भक्तों से कहते कि राधाष्टमी के समय बरसाने में हमारे साथ ऐसा हुआ, तो उनकी कहते कहते भाव समाधि लग जाती थी। और इसी जो लाल जी ने कृपा करी है, इसी भाव को उन्होंने अपने पद में पिरोया, जिसका हम लोग सब वाचन करते हैं आज। महाराज कहते हैं बिहारी बरसाने छल कीनो, सरस सागर तीसरे भाग में ये पद है, बहुत सुंदर है। बिहारी बरसाने छल कीनो, इस ठाकुर ने बरसाने में हमसे कैसे छल किया देखो। सोवत रात आय गयो लंपट, सच्ची सच्ची बात नहीं कहता किसी को, सच्चा परिचय नहीं देता, कैसे भी उल्टा सीधा करके वो हम लोगों को धोखे में रख करके अपना काम कर जाता है, कृपा कर जाता है। मन मेरो हर लीनो, ऐसे उन्होंने हमारे मन का हरण किया। पाए पलोटन लग्यो प्रेम सो, मेरे वह रंग भीनो। जिसको हम समर्पित हैं तो हम समर्पित हैं, तो वो हमको समर्पित है। ऐसा वह ठाकुर जब हम सो रहे थे तो चरण पलोटने लगा। नाम भजी तो अपन बतायो, बोल्यो बचन अधीनो। नाम पूछा तो नाम बताया, भजी था। जात कहार जीविका सेवा, यूं कह धोखा दीनो। आगे का परिचय पूछा तो जाति कहार बताई, जीविका धंधा सेवा करना बताया, ऐसा कहकर धोखा दिया। सरकारी आज्ञा सो आयो, बोलो बचन नवीनो। हम गुसाई महाराज की सरकारी आज्ञा से आए हैं। मैं कही ब्यारू करो प्यारे, मुख नहीं मोहे चीनो। हमने डलिया से प्रसाद लेने को कहा तो स्वीकार नहीं किया। सरस माधुरी सटक गयो चट, मिलियो न फेर अवीनो। अब वो उस दिन सेवा करके और ऐसा सटका कि अब मिला नहीं दोबारा। प्रात उठ के मन में पछताने, सुबह उठ कर के मन में पछताए। छलिया छल कर गयो सखीरी, यह निश्चय कर जानी। बस यही निश्चय हुआ सुबह कि यह तो छलिया का काम था। पूछे बरसाने की वासी, कही बतियां सुखदानी। यहाँ भजी तो रहत न को। बरसाने के लोगों से सुबह पूछा तो कहे कि यहाँ कोई भजीठा नहीं रहता है। ठग कर गयो गुमानी, वो तो आपको ठग गया ठाकुर ही, जो लाल जी के इशारे पर यहाँ भक्तों की सेवा करता है। राधा रानी के इशारे पर खटक रही नट खट की करनी, हो रही प्रेम दीवानी। अब हमारी हालत, वो तो ऐसा करके चला जाता है। उसके बाद में भक्तों को जब वह स्मृति आती है, तब उनका हृदय कैसे हिचकोले खाता है, ये तो वो भक्त ही जानते हैं। सरस माधुरी भुरकी डारी, सुध बुध सकल भुलानी। ऐसी भुरकी डाल करके गया, सभी सुध बुध विस्मृत हो गए। तो महाराज ऐसे भगवान जो हैं भक्तों के जीवन में आकर के कृपा करते हैं। लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि भगवान अपने भक्तों के चरण संवाहन करें, क्या ये संभव है? भक्तों का कष्ट तो वे इच्छा मात्र से दूर कर सकते हैं। खुद ही को रूप स्वरूप बदल करके और झूठ आदि बोल करके, धोखा दे करके ऐसे सेवा करने की कहा जरूरत है? तो इच्छा से वे कर सकते हैं। खुद को उनको इतना कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन ब्रज के ठाकुर के संबंध में ऐसी शंका ठीक नहीं। वह अपने को भगवान मानता ही कब है? ब्रज का ठाकुर, उसने कब कहा कि मैं भगवान हूं? किसी से ग्वाल बाल गोपीजन नंद बाबा यशोदा किसी से नहीं, यहाँ तक कि उनके कर्मों को लीलाओं को देखें तो सबको ज्ञात हो जाना चाहिए कि ऐसा काम तो भगवान नहीं कर सकता है। भगवान के जीवन की पहली लीला जो गोकुल में घटी, पूतना के उद्धार की, उसी को देख करके
गोप गोपीजन विचार करते हैं कि देखो छोटा सा लाला अभी है ही कितने दिन का, और इतनी बड़ी महान राक्षसी पूतना जब नीचे पड़ी पर्वताकार होकर के कितना क्षेत्र उसने घेर लिया गोकुल का। मैया यशोदा ब्रह्मांड देखती है, लेकिन भगवान भगवत्ता को छिपा देते हैं ऐसी लीलाएं करते हुए भी, क्योंकि अगर इनको इस भगवत्ता का भान हो गया तो फिर हम जो प्रेम इनको देने आए हैं वह प्रेम फीका हो जाएगा। तो इसलिए वो अपने को भगवान नहीं मानता, तो क्या मानता है? ब्रज का ठाकुर अपने को भक्तों का चिर सेवक मानता है और उसी के अनुरूप उनके प्रति आचरण करता है। उनके चरणों की धूल उड़ करके उसके मस्तक पर पड़ जाए तब वह अपने को पवित्र मानता है। आचार्य वाणी में स्वयं महाप्रभु ने कहा है, प्रभु अपने मुख से कही साधु मेरी देह है। भगवान खुद कहे संत मेरा विग्रह है, मेरा शरीर है, उनके चरणन की मुझे प्यारी लागे खे है। संत चरण रज को भगवान अपने मस्तक पर रख करके पवित्र होने की बात कहते हैं। भक्त हमारो पग धरे तहां धरू में हाथ, लारे ही लागो रहूं कबहू न छाड़ू साथ। जहां मेरा भक्त चरण रखता है वहां मैं हाथ रखता हूं, कभी भी उनका संग नहीं छोड़ना चाहता। तो ऐसे भक्त के लिए उनके जीवन में ठाकुर जी आकर के कृपा कर दें, तो ऐसे ठाकुर के लिए कौन सी अनहोनी है। ऐसा ठाकुर भक्तों का चरण संवाहन करे, चरण दबाए, तो कौन सी बड़ी बात है। ऐसी कौन सी सेवा है जो अपने भक्तों की वह नहीं करता। सारी सेवा करता है, कपड़े वह धुल देता है, पत्तल वह उठा देता है। हमें जिस सेवा के कहने में भी संकोच आता है वह सेवा करने से भी नहीं चूकता है। कौन नहीं जानता कि अपने भक्त जगन्नाथपुरी के माधवदास जी की रुग्ण अवस्था में, बीमारी की अवस्था में मल शौच आदि साफ करने की सेवा ठाकुर जी अपने भक्तों की कर लेते हैं। ऐसी सेवा भगवान जो है अपने भक्तों की करते हैं। तो अपनी भगवत्ता को छिपा करके कि मैं ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ, भक्तों की सेवा करते हैं, क्योंकि ऐसे में उसको भी आनंद मिलता है, भक्तों को सुख मिलता है। जय जय श्री राधे श्याम। आज हम लोग सभी